अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, मैं इस वक्त मदरसा जामियतुत ताहिरात ज़ैनब फ़रिस्तान वर्ग में बहैसियत खादिम मदरसा जामियतुत ताहिरात आपके सामने पेश हुआ हूँ। मैं आपको इस मदरसे की कुछ ज़रूरियात जो मदरसे को ज़रूरत है वो दिखाना चाहता हूँ, ताकि इस माह सियाम में आप बढ़ चढ़ कर इस मदरसे का ताउन कर सकें। ये बात आपको याद रखनी होगी कि इदारा चूँकि रोड से यहाँ तक तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जब हम वहाँ से सामान लाते हैं तो खच्चर पर लाने वाला एक बोरी का 50 किलो वाली का 100 रुपये किराया लेता है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा करेंगे कि मदरसा किस जगह पर है। चूँकि मदरसे की कुछ ज़रूरियात हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहले मैं मदरसे की पूरी इमारत आपको दिखाऊँगा, फिर उन ज़रूरियात के बारे में आपसे बात होगी। चलिए मैं सबसे पहले चलता हूँ आपको। ये पहला रूम है मदरसे का, इस मदरसा जामियतुत ताहिरात की बिल्डिंग का पहला है। यूँ समझिए ये क़यामगाह भी है और क्लास भी है। इस क्लास को होते हुए फिर इसी के एक गेट आता है। इस गेट से अंदर हम जाते हैं। ये एक किचन आता है, यहाँ पे छोटा मोटा किचन है। चूँकि किचन के लिए पूरी जगह हमारे पास नहीं है तो इसलिए ये बनाया गया है। अब यहाँ से हम सीधा चलते हैं में, ये उस रूम का रास्ता है जहां हमने ऊपर जाना है। जो मैंने अभी आपको किचन दिखाया उसका दरवाज़ा बाहर वाला ये है। और फिर इधर से चलते हुए यहाँ पे एक बाथरूम है और उसके साथ कुछ वज़ू खाने हैं। चूँकि आज बच्चियों को छुट्टी हो चुकी है इसलिए यहाँ कोई भी नहीं। अब यहाँ से चलते हुए हम सीधा चलते हैं और ये छोटा मोटा किचन है, जो कि किचन बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे इस इदारे में इस वक्त कम अज़ कम 80 बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं जो मुकीम हैं, रात दिन यहीं रहती हैं। तो इस रास्ते से हम चलते हुए ऊपर चलते हैं। ये एक रास्ता आता है अंदर जाने के लिए और यहाँ भी एक बाथरूम है। यहाँ बाहर लेंटर डालना मकसूद है हमारा अब, और उसके साथ साथ यहाँ पे और बाथरूम भी बनेंगे, वज़ू खाने भी बनेंगे, जो ये जगह आपको दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ से सीधा अंदर चलते हैं। ये दूसरा हमारा हाल आता है। इस हाल में भी क़यामगाह भी है और क्लास भी है। ये हाल चूँकि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ कुरान भी रखे हुए हैं और उसके साथ साथ यहाँ बिस्तरे भी रखे हुए हैं। तो ये क्लास है, 2 क्लासें यहाँ लड़कियों की यहाँ भी बैठती हैं। इसके साथ साथ जब हम यहाँ से आगे चलते हैं तो हम ऊपर आपको एक और दिखाएंगे जो कि इससे भी ऊपर है। वो इस सीढ़ी से हम सीधा ऊपर चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद ये इसकी गैलरी आती है। ये यहाँ पे चलने के लिए जगह है और फिर यहाँ लड़कियों के, चूँकि ये चारों तरफ से खुला है, ऊपर भी खुला हुआ है। ऊपर इसके ऊपर 2 हाल बनाने मकसूद हैं जो कि अभी नहीं बने हैं। ये जो आप सीधा ऊपर देख रहे हैं नाज़रीन, बस इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत के लिए हम आपके सामने खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ रेत, सीमेंट, कम से कम 1 डंपर रेत, 1 डंपर बाजरी और रेत के तकरीबन 150 गुत्थे की ज़रूरत है। उसके साथ साथ टीन तकरीबन 100 फट्टे ज़रूरत है। उसके साथ साथ ये पलाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस हाल में भी डालना है, ऊपर भी पलाई के बहुत सारे फटे ज़रूरत हैं। तो अहले खैर हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि आइए मिलकर इस इदारे की तामीर करते हैं, जो इदारा कम अज़ कम 5-6 सालों से दीन की खिदमत अंजाम दे रहा है। और यहाँ पर जितनी भी बच्चियाँ हैं, मैंने पहले भी कहा 80 के करीब मुकीम बच्चियाँ हैं, 70 से 80 के अंदर अंदर बच्चियाँ मुकीम हैं जो रात दिन यहीं रहती हैं। उनके खाने का इंतज़ाम, उनके पीने का इंतज़ाम मिन जानिब मदरसा होता है। और उनमें से तकरीबन 20-25 बच्चियाँ ऐसी हैं जिनका मुकम्मल इंतज़ाम मदरसा ही करता है। बाकियों से कुछ छोटी मोटी रकम लेकर उनकी क्या कहते हैं उनकी तालीम दी जाती है, लेकिन उनका वो पैसा सिर्फ़ और सिर्फ तनख्वाह में लगाया जाता है। चूँकि खाने का इंतज़ाम और रहने सहने का इंतज़ाम आप अहले खैर ही हजरात से लिया जाता है। इसलिए हमारी तमाम अहले सरवत हजरात से गुजारिश है, अहले माल हजरात से गुजारिश है, आइए मिलकर हमारे साथ इस इदारे का ताउन करिए। हमारा इस साल तकरीबन कर्जा जो है वो 8 लाख रुपए का है, उसे भी उतारना मकसूद है और आगे जाकर एक और साल आने वाला है, उसे भी गुजारना मकसूद है। इसलिए अहले खैर हजरात से बढ़ चढ़ कर माउनत की दरख्वास्त है। वमा अलैना इल्लल बलाग।